आज भी कुछ सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए और उससे बचाव के लिए डिप्टी कमिश्नर बखर अली अकबर भिंडर की जानिब से आज मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया है दरियाए सिंध के मकाम पर, जहां पर मुख्तलिफ महकमा जात की टीमों ने यहां पे हिस्सा लिया है और उनकी कारकर्दगी को भी जांचा गया है। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर बखर अली अकबर भिंडर साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह जो है वो एमरजेंसी इंतजाम सर जो है वो किए जा रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। जिस तरह के आपने खुद भी विज़िट किया होगा, ये सुबह 7 बजे से हम इधर हैं जी। जितने भी हमारे जो लाइट डिपार्टमेंट हैं उनके स्टॉल लगे हुए हैं, बाकायदा उन्होंने प्रेजेंटेशन दी हैं हमें और बताया है कि खुदा न खास्ता अगर कल को कोई हाई फ्लडिंग होती है या मिडल वेव को फ्लडिंग होती है तो लोग जो अंदर रह रहे हैं, जो आप देखते होंगे जो जो दरिया की बेड्स के साथ जो हमारे गाँव हैं, उनके लोगों को किस तरह हमने इवैक्यूएट करना है। ना कि सिर्फ लोगों को इवैक्यूएट करना है बल्कि उनके जो मवेशी हैं, जानवर हैं, उनको भी हमने इवैक्यूएट करना है। उसी सिलसिले में आज ये हमने मॉक एक्सरसाइज की है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स ने भरपूर हिस्सा लिया है। वो डेमो करके भी दिखाया है रेस्क्यूअर्स ने, और जो हमारे लाइफ स्टॉक की मेडिसन हो, हेल्थ की मेडिसन हो, कैंप लगे हैं कि किस तरह एक बंदे को रेस्क्यू करके कैंप्स में लाना है और प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट करने के बाद जो है ना जी हम बाकायदा उनकी शिफ्टिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाकायदा शिफ्टिंग करेंगे। ऐसी इरीगेशन हमारे साथ मौजूद है नवाज़ भट्टी साहब। सर क्या कहेंगे, पानी की जो अभी मुतवक्की आमद वो कितनी है? इसके अलावा जो सपर बंद बना हुआ है हमारा, उसको किस तरह मजबूत किया जा रहा है? सैलाबी सूरत हाल क्या है? जो पानी है आज वो 1,70,000 चल रहा है, जबकि पिछले साल इन दिनों में 80,000 था, डबल तकरीबन पानी चल रहा है। और बहुत ज़्यादा गर्मी के पड़ने की वजह से पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो हमारे जो फ्लड बंद है वो ओवरऑल बेहतरीन हालत में ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो 2.5 लाख पे हमारा लो फ्लड शुरू हो जाता है और जिस तेज़ी से पानी बढ़ रहा है वो उम्मीद है कि अगर वो ऐसी तेज़ी से बढ़ता रहा तो शायद जून में कोई फ्लड की सूरत है। डिप्टी कमिश्नर बखर अली अकबर भिंडर साहब ने सपर बंद का टोटली विजिट किया है, हिदायत भी जारी की है आपकी टीमों को, तो किस तरह उसकी मुरम्मत का काम कहाँ तक पहुँचा? उसकी मुरम्मत का काम जो हमारे जो वर्नियर रीच है उस पर हमारा काम चल रहा है और वो इंशाल्लाह वो पानी के जब बढ़ने से पहले पहले वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। रेस्क्यू 112 के इंचार्ज भी हमारे साथ मौजूद हैं। वैद साहब, आप सर बताइएगा कि रेस्क्यू की पोजीशनें क्या हैं और किस तरह इमरजेंसी से निपटा जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं रेस्क्यू 112 हर किस्म के डिज़ास्टर में एक लीड रोल प्ले करती है और स्पेशली फ़्लड सीज़न में चूँकि हर साल फ्लड आता है तो हमारी बेसिकली प्रिपरेशन जो है ना वो मार्च से स्टार्ट हो जाती है। हम अपने इक्विपमेंट की मेंटेनेंस और कंटीजेंसी प्लानिंग और मीटिंग जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की ज़ेर सदारत अप्रैल में भी मीटिंग हो चुकी है, अभी मई में भी हो चुकी है। कंटीजेंसी प्लान सबमिट हो चुके हैं, हमारे जो इक्विपमेंट्स की रेलेवेंट इक्विपमेंट्स की जो मेंटेनेंस है वो इंश्योर हो चुकी है और एज़ पर प्लान जो हमारी डिप्लॉयमेंट है उसको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और इंशाल्लाह तैयारी हमारी पूरी है। जैसे भी कोई फ़्लड की सूरत पैदा होती है इंशाल्लाह हम अपने जो बखर के अवाम है इंशाल्लाह उसको हर लिहाज से दिनों या रात और किसी किस्म की आफत की सूरत में इंशाल्लाह हम उनको रेस्क्यू करेंगे, एवैक्यूएट करेंगे और फर्स्ट एड के देने की सूरत में फर्स्ट एड भी देंगे इंशाल्लाह। रेस्क्यू 112 की टीमें पूरी तरह अलर्ट हैं। डिप्टी कमिश्नर से जानेंगे सर क्या मैसेज देंगे लोगों को कि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी सूरत हाल या पानी की आमद बढ़ती है तो लोग अक्सर जो है वो पानी आ जाने के बावजूद भी घरों से नहीं निकलते, बार बार ऐलान करने के बावजूद, तो उसका नुकसान भी होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये हम उनको ये होता है कि कुछ भी नहीं होने वाला, हम खुद जो है बाहर आ जाएंगे। ऐसा वाक़यात क्योंकि वो दरिया के बेल्ट में लोग रहते हैं ख़ास तौर पर, उनको ज़्यादा ख़तरात होते हैं, बाहर पानी नहीं आता। इस हवाले से इन लोगों के लिए क्या मैसेज है हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से, इसके अलावा लाइफ स्टॉक की जानिब से, किस तरह आपने ये सारे इनको हिदायत जारी की हैं ताकि इंतज़ाम इंशाल्लाह जी हमने जिस तरह आपने देखा है कि मॉक एक्सरसाइज की है, सारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो हाई अलर्ट हैं। अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई हमें एडवाइजरी जारी होती है, अलर्ट जारी होता है तो इंशाल्लाह बिफोर टाइम हम कोशिश करेंगे इन लोगों को इवैक्यूएट कर लें। इन केस ऑफ एमरजेंसी कुछ लोग रह भी जाते हैं तो इंशाल्लाह हमारे रेस्क्यूअर्स में भरपूर सलाहियत है और ये हम इंश्योर करते हैं कि जो है ना किसी भी जानी नुकसान का वो इन टर्म्स ऑफ वो ह्यूमन लॉस हो या उनकी जो क्रॉप का लॉस हो या जानवरों का लो, इंशाल्लाह उसको कोशिश करें कि मिनिमाइज हद तक जो है ना उसको लेके जाएं और इसको इंशाल्लाह हम ये भी इंश्योर करेंगे और ये श्योरिटी दिलाते हैं कि बाकी तो अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो दिलों के हाल जानती है। बिल्कुल हमारी तैयारी प्रॉपर है, हम अलर्ट हैं,
खुदा न खास्ता इस तरह की कोई इवेंचुअलिटी हुई तो हम बिल्कुल जी शाना बशाना है आवाम के साथ और उनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। सर कंट्रोल रूम भी कायम किया जाता है और यकीनन कायम कर दिया गया होगा फ्लड कंट्रोल रूम। इस हवाले से लोगों के लिए लोग अपनी हिफाजत किस तरह करें, उनके लिए क्या मैसेज है ताकि वो और इंतज़ामिया जो जब ऐलान करती है तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज दें? लोगों के लिए से यही रिक्वेस्ट होगी जी, अगर खुदा न खास्ता इस तरह का होता है तो वो बिफोर टाइम जो है ना जी उनको निकल आना चाहिए। जैसे ही कोई पानी का लेवल रेज होगा, अटक से आएगा, वो उसकी टाइम लाइन है हमारे पास, 8 घंटे की टाइम लाइन है, 23 घंटे की भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि बिफोर 1 डे जो है ना हम लोगों को ना सिर्फ उनको अपने रेवेन्यू स्टाफ के ज़रिए, जो अपनी हमने कमेटीज़ बनाई हैं उनके ज़रिए, जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके ज़रिए मैसेज करके ना उनको कोशिश करेंगे, जो मैक्सिमम लोगों को जो हम जो है ना जी कोशिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता हमारा पानी का जो लेवल रेज होता है तो वो खुद ही जो है ना जी बेड्स पे आ जाएं। उनके लिए बाकायदा हम सफिशेंट हमारे कैंप्स होंगे, ना उनको कोई खाने पीने का मसला होगा, ना उनके जानवरों के चारे का इशू होगा, ना उनके कोई हेल्थ का इशू होगा। वो प्रॉपर इंशाल्लाह लुक आफ्टर हो जाएंगे जी, पर लुक आफ्टर हो जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने अवाम नासिक को यही मैसेज दिया है कि अगर कोई हाई अलर्ट जारी होता है, अगर इंतज़ामिया की जानिब से ऐलान किए जाते हैं, पानी की सतह बुलंद होती है तो आप जो है अपना इलाका छोड़ के बाहर आ जाएँ। उनको हर किस्म के कैंप में उनको सहूलियात, खाने का भी इंतज़ाम होगा, उनको बाहर निकालेंगे, उनके जानवरों का भी इंतज़ाम किया जाएगा और इसके साथ उनके जानवरों की हिफाजत के लिए भी और उनकी इलाज मुआवजा के लिए भी हमारी डॉक्टर्स की जो टीमें हैं वेटरनरी डॉक्टर्स की वो भी मौजूद होंगी। इसके अलावा अगर कोई इंसानी बीमारियां उसमें आती हैं तो वो भी जो है महकमा हेल्थ की टीमें भी पूरी तरह अलर्ट है। रेस्क्यू 1112 महकमा इरीगेशन, ज़िला कौंसल, म्यूनसिपल कमेटियाँ, तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ महकमा जात के महकमा ज़राअत तमाम जो है उनको अलर्ट कर दिया गया है। इसी पे अमल करें और डिप्टी कमिश्नर बकर और इंतज़ामिया की जानिब से जो भी ऐलान होता है तो इस पर खसूसी जो है वो आप लोगों ने तवज्जो देनी है ताकि आप अपना जो आपका जानी माली इसी नुकसान से भी आपको भी बचाया जा सके और आप भी अपनी हिफाजत यकीनी बना सकें। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। आप तक दीजिएगा डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर साहब को और रेस्क्यू 1112 के इंचार्ज और यहाँ पे एसी इरीगेशन को इजाज़त और दीगर टीमों को अल्लाह हाफिज़। नए प्रोग्राम के साथ आपको आगाह ज़रूर करेंगे हम। आपने भी हमारा यूट्यूब चैनल भी देखते रहने और हमारे TV चैनल्स को भी, ताकि आपको लम्हा बार लम्हा सिलाबी सूरत हाल से आपको हम आगाह कर सकें। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।